पता चला है कि जेजुरी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। अरे जब देवा का आशीर्वाद साथ है भाभी, तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेमानी है। सुशीला भाभी, साईं बाबा खुद महालसापति के साथ होंगे। हाँ। साथियों, अब हमें चलना चाहिए। जी महालसापति जी। जजूरी जा रहे हो आप? सोच रहे थे कि आपसे कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो। जेजूरी में खंडोबा का मेला है और खंडोबा हमारे कुल देवता हैं। हम हर बरस मेले में खंडोबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस बार नहीं गए तो हम पर खंडोबा का कोप होगा। खंडोबा का कोप ही तो हुआ है। क्या मतलब जयजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है? प्लेग की बीमारी? साईनाथ, साईनाथ आए थे। यहाँ साईनाथ आए थे। क्या साईनाथ? जब साईनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा? हम जेजूरी जाएंगे साथियों, हम जेजूरी जाएंगे। हम जजूरी जाएंगे। हम में से हर कोई आजाद होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा इंसान कभी आजाद नहीं होता। एक बंधन से उसे आजादी मिलती है तो दूसरे बंधन उसे जकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इंसान के जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कहते हैं वो आजाद हो गया। नहीं, उसकी आत्मा उस शरीर रूपी चोले को त्याग कर अपने कर्मों के भोग अपने साथ लेकर दूसरे शरीर का चोला पहन लेती है। क्यों? भोगने के लिए। जब नए जन्म में भी उसे अपने पुराने किए कर्मों के भोग भोगने हैं तो फिर वो आजाद कैसे हुआ? पिता, पुत्र, पति, इस रूप में आदमी अपने कर्तव्य निभाता रहता है और बेटी, मां और पत्नी के रूप में औरत अपना कर्तव्य निभाती रहती है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म हमारे पाप की राशि को बढ़ाते हैं। पुण्य हो या पाप, हमें दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं। यही वो बंधन है जिनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। सुशीला बहन, महालसापति के बारे में सोच रही हो ना? वो ठीक है, खुश है। लेकिन बाबा, पता चला है कि जेजुरी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। अरे जब देवा का आशीर्वाद साथ है भाभी, तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेमानी है। सुशीला भाभी, साईं बाबा खुद महालसापति के साथ होंगे। हाँ। सबका मालिक एक। साथियों, अब हमें चलना चाहिए। जी महालसापति जी।
जजूरी जा रहे हो आप? क्या हुआ? अब सवाल पूछकर चुप क्यों हो गए? सोच रहे थे कि आपसे कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो। जेजूरी में खंडोबा का मेला है और खंडोबा हमारे कुल देवता हैं। हम हर बरस मेले में खंडोबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस बार नहीं गए तो हम पर खंडोबा का कोप होगा। खंडोबा का कोप ही तो हुआ है। क्या मतलब जयजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है? प्लेग की बीमारी? अगर आप वहां जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। हमें वापस शिरडी लौटना पड़ेगा महालसापति जी। हम यहीं से खंडोबा को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग लेते हैं। यहीं से? वापस शिरडी जाएंगे। साईनाथ, साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम साईनाथ, दुख भंजन तेरु नाम। आप यहाँ आए थे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा, आप कहीं से होकर आए हैं? नानावली, मैं महालसापति को धीरज देने गया था। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा महालसापति। क्या हुआ महालसापति जी? साईनाथ आए थे। यहाँ साईनाथ आए थे। क्या? साईनाथ? जब साईनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा? हम जेजूरी जाएंगे साथियों, हम जेजूरी जाएंगे। हम जजूरी जाएंगे। बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, खंडोबा 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 की। आप तो कह रहे थे कि हमें धर्मशाला दिखाई देगी। लेकिन यहाँ तो जंगल ही जंगल है। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए। सावधान महालसापति। लगता है भील या डाकू हमारे पीछे हैं। कहीं मार तो नहीं देंगे हमें? साईनाथ हमारे साथ है महिपत राव। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम खंडोबा के मेले में जा रहे हैं। खंडोबा हम पर आंच भी नहीं आने देंगे। तुम सब लोग खंडोबा की जय जयकार करो। जेजूरी के खंडोबा की जय जयकार करो। बोलो जेजूरी के खंडोबा की, जेजूरी के खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की।
जय बोलनी है उतनी बोल लो। उसके बाद जय जयकार करने के लिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। देखो, हम जेजूरी जा रहे हैं, खंडोबा के मेले में। तो क्या खंडोबा के मेले में जाने वाले रास्ते में नहीं मर सकते? हमारे पास जो कुछ है ले लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। उस पालकी में क्या है, दिखाओ। पालकी में खंडोबा है। तुम खंडोबा का अपमान नहीं करोगे। हम जानते हैं सभी यात्री अपनी कीमती चीज पालकी के अंदर छुपा के रखते हैं। खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अबे हट! जाओ ढूंढो पालकी में। साईनाथ, खंडोबा को अर्पण करने के लिए गांव के बहुत से लोगों ने 8 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया करके पूरे 51 रुपए दिए हैं। इन डाकुओं ने वो सब लूट लिए तो मैं खंडोबा को क्या अर्पण करूंगा? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस पाप से बचाइए साईनाथ, कृपा कीजिए। मेरी आंखों में क्या हो गया ये? अरे क्या है अंदर? ये क्या हो गया हमारी आंखों में? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या हो गया? लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। चुप रहो, गुलाल से कोई अंधा होता है? अरे अरे वो तो भाग गए हैं। जरूर जरूर उनके पास ढेर सारा माल होगा। चलो पीछा करते हैं उनका, चलो। जल्दी जाओ। हो सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं, कैसे बच पाएंगे उन भीलों से? ये तो जप माला है। तब तो ये सभी यात्री इसी रास्ते से गए होंगे। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। अब क्या करें? यहां से तो 2-2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से आगे जाएं? मैं मशाल जलाता हूं। नहीं, रोशनी होगी तो उन भीलों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। साईनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें? अरे सोच क्या रहे हो महालसापति? बाई तरफ जाओ, बाई तरफ। सुना तुम लोगों ने? कुत्ता भौंक रहा है, मतलब पास में ही बस्ती है। हम इस बाएं रास्ते से ही आगे जाएंगे। चलो। नहीं, रुकिए, मेरी चप्पल टूट गई है। वो सब फेंको जल्दी और चलो। अरे यहाँ तो 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते पे मिलेंगे, चलो।
मुझे हर वक्त अपने भक्तों की चिंता बनी रहती है। जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पण होता है, उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूं। महासापति जी, कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हमें एक ही कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। महाराज, आप इस बस्ती में कैसे पहुंचे? जंगल का रास्ता खराब है। जानवरों के साथ साथ डाकू लुटेरों का भी भय रहता है। डाकुओं से बचने के लिए ही हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। कुत्ते ने मार्गदर्शन किया था? अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था। उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ, वैसे ही थे। साईनाथ, मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही डर रहा था मैं। जहां आप हैं वहां डर कैसा? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जय साईनाथ, जय साईनाथ। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मैं किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। दीदी, तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ वो होता है जिसका कोई ना हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं गोपी। मैं तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुम अनाथ नहीं हो। गोपी, गोपी, मेरे छोटे भैया। जो इंसान दूसरों के आंसू पोंछता है नानावली, वो महान होता है, इस नदी की तरह। जो इंसान अपना खुद का दुख दर्द भुलाकर दूसरों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है, वो महात्मा होता है। मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। देखो, अगर तुम उस उमाकांत की बातों में आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैंने तुमसे साफ कह दिया है उमाकांत कि सुकन्या तुमसे नहीं मिलेगी। फिर तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? काकी मैं तो सिर्फ ये तेल की शीशी देने आया हूँ। नहीं चाहिए, सुकन्या को कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। इस तरह तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? इसलिए भाग रही है क्योंकि अब तुम इसके लिए एक पराये आदमी हो। बिल्कुल नहीं काकी, मैं तो वही उमाकांत हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त। अब सुकन्या बच्ची नहीं रही उमाकांत। इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या के लंबे घने बाल किसने कटवाए? आपने? दीदी, क्या सोच रही हो? तुम चावल में से पत्थर निकालने की जगह चावल उठा उठा कर फेंक रही हो। माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम भेजने के लिए कहा, इसलिए उदास हो? दीदी, तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ वो होता है जिसका कोई ना हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं गोपी, मैं तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुम अनाथ नहीं हो। गोपी, गोपी, मेरे छोटे भैया, गोपी, मेरा प्यारा भैया। बस जो इंसान दूसरों के आंसू पोंछता है नानावली, वो महान होता है, इस नदी की तरह। जो इंसान अपना खुद का दुख दर्द भुलाकर दूसरों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है, वो महात्मा होता है। पेड़ की तरह जो खुद धूप में खड़ा रहकर लोगों को छाया देता है, वो देवता समान होता है। निराधार को आधार देना, बेसहारों को सहारा देना साधारण बात नहीं है। इसके लिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इंसान का अपने आप पर विश्वास तब होता है जब वो मालिक पर विश्वास करता है। सबका मालिक एक। प्रणाम काका जी, मैं आ जाऊं? उमाकांत, अरे आओ आओ, बैठो बैठो। ये उमाकांत क्यों आया है सुकन्या? काका जी, मैं सुकन्या के लिए बालों का तेल लाया हूँ। बहुत ही असरदार तेल है, इससे सुकन्या के बाल जल्दी आ जाएंगे। बस बहाना चाहिए मिलने का, मनहूस। मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। देखो, अगर तुम उस उमाकांत की बातों में आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काका जी, ये तेल की शीशी सुकन्या को। मैं दीदी को बुला कर आता हूँ। पढ़ाई छोड़कर उठने के लिए किसने कहा तुमसे? उषा, आप सभी ने कसम खा ली है क्या कि मुझे पल भर के लिए भी चैन ना मिले? मैंने तुमसे साफ कह दिया है उमाकांत कि सुकन्या तुमसे नहीं मिलेगी। फिर तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? काकी, मैं तो सिर्फ ये तेल की शीशी देने आया हूँ। नहीं चाहिए, सुकन्या को कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ।
वाह रे मालिक, तुम्हारा जवाब नहीं। ऐसी स्थितियां पैदा करते हो तुम इंसान की जिंदगी में कि उसे लगता है कि तुमने उसे मझधार में ही छोड़ दिया है। वो अपनी बदनसीबी पर रोता है, तब तुम उसे किनारा दिखाते हो, उसके बुरे कर्मों के लिए सजा भी देते हो और बाद में उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरकर उसे धीरज भी देते हो। तुम हर जगह हो, हर दिशा में हो, हर किसी में समाये हुए हो, हर किसी की पुकार सुनते हो, हर किसी के आंसू पोंछते हो, हर किसी का सहारा बनते हो। तुम हर किसी की दवा हो और हर कोई तुम्हारी दुआ का प्यासा है। तुम्हारी रहम की नजर इसी तरह सब पर बनी रहे। सबका मालिक एक। आजकल तो तुम बात बात पे हंस रही हो सुकन्या। तो क्या मैं हंस नहीं सकती? अरे बाबा, तुम सदा ऐसे ही हंसती रहो, यही तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। उमाकांत, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब ये अचानक शादी पे कहाँ पहुँच गए तुम? मेरी शादी तय हो गई है। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर, तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। माँ जी, मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चलो बैठ यहाँ। गुंडप्पा, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। सुकन्या, रुको सुकन्या। सुकन्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुकन्या, सुकन्या रुको। सुकन्या। जो सच्चा साथी होता है वो अपने साथी की खुशी में खुश होता है। वो अपने साथी का दुख दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। सुकन्या, सुकन्या, इस तरह तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? इसलिए भाग रही है क्योंकि अब तुम इसके लिए एक पराये आदमी हो। बिल्कुल नहीं काकी, मैं तो वही उमाकांत हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त। अब सुकन्या बच्ची नहीं रही उमाकांत। इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या के लंबे घने बाल किसने कटवाए? आपने? एक औरत होकर आप एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं काकी?
ये हमारे घर का अपना मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। इससे कहिए ये यहाँ से चला जाए। उमाकांत, तुम चले जाओ। लेकिन सुकन्या, तुम यहाँ से चले जाओ। जो लोग दोस्ती के रिश्ते से बंधे हैं वो भाग्यशाली हैं। सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती में सभी बातें खुले दिल से होती हैं। कोई भेदभाव, कोई छुपा छुपी नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दोस्त कौन था? गरीब सुदामा। दोस्ती का मतलब ही है विश्वास और श्रद्धा। भक्ति का ही रूप है दोस्ती। कौन भक्त है और कौन भगवान, इसका पता दोस्ती में चलता ही नहीं। क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे की भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए जब एक दोस्त को ठेस पहुंचती है तो दूसरे के मुंह से आह निकलती है। इंसान का सच्चा दोस्त वो मालिक है। वो मालिक के साथ दोस्ती हो गई तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र दूर हो गए। क्योंकि तुम्हारा दोस्त, वो मालिक, तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मालिक से दोस्ती इंसान का उद्धार करती है, कल्याण करती है। सबका मालिक एक। सुकन्या की यह हालत उसके ससुराल वालों ने बनाई है उमाकांत। मैं जब दीदी को लाने के लिए वहां गया था। तुम सुकन्या को लाने उसके ससुराल गए थे गोपी? हाँ उमाकांत, गोपी काफी समझदार है और मुझे इस पर गर्व है। उमाकांत भैया, तब दीदी ससुराल में नहीं थी, उसे उन्होंने विधवा आश्रम भेज दिया था। विधवा आश्रम? हाँ, मैं जब विधवा आश्रम में गया तब मैं दीदी को हर जगह तलाश रहा था, लेकिन दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो रही। दीदी को देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो सुकन्या दीदी थी। दीदी, दीदी, उमाकांत भैया, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसमें प्राण ही ना हो। पल भर तो दीदी ने मुझे पहचाना ही नहीं था उमाकांत भैया। ये सब दीदी के ससुराल वालों ने ही किया है। उन्होंने ही दीदी को जबरदस्ती विधवा आश्रम भेजा है। दुष्ट हैं सबके सब। मेरी दीदी पर जरा सी भी दया नहीं आई उन्हें। उमाकांत भैया, क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें सजा दे? कब तक इंसान अत्याचार सहता रहेगा? कब तक? वो कमजोर भी होता है और मजबूर भी। वो डरता है कि उसने अत्याचारियों का मुकाबला किया तो वो उसके अपनों को तकलीफ न दे। इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो चुपचाप अत्याचार सहता रहता है। लेकिन उसके चुप रहने से अत्याचार करने वालों को लगता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है उनसे जवाब मांगने वाला।
अपनी मस्ती में चूर रहने वाला अत्याचारी ये भूल जाता है कि हजारों लाखों आंखों वाला मालिक उसका अनाचार, उसका अत्याचार देख रहा है। वो चुप रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अत्याचार से सहमत है। नहीं, वो तो इंसान के 100 अपराध पूरे होने का इंतजार करता है। 100 अपराध पूरे होने से पहले यदि इंसान को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने माफी मांग ली, शरण मांग ली, तो मालिक अत्याचारी को मौका देता है अपने आप को बदलने का। नहीं तो मालिक किसी न किसी रूप में जाकर उसका दमन करता है और जिन पर अत्याचार होता है उन्हें न्याय देता है। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम भाऊ साहब। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। माँ, अगर वो चाचा जी दीदी को लेने आए होंगे तो मैं दीदी को नहीं जाने दूंगा। अरे चुप, बड़ा आया दीदी का भाई। पहले सुनने तो दे कि वो किस लिए आए हैं। उमाकांत परब को तो पहचानते हैं आप? भाऊ साहब, उमाकांत हमारा पड़ोसी है। बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। कहीं मिला था आपको? काका जी, उसने तो सुकन्या के ससुराल में तूफानी खड़ा कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाऊ साहब। उमाकांत का सुकन्या के ससुराल से क्या लेना देना? भला वो वहां क्यों जाएगा? उनसे जवाब मांगने गया था वो। जवाब दीजिए, सुकन्या के साथ ये बदसलूकी क्यों किया आपने? जब ससुराल वालों ने उमाकांत को बाहर निकल जाने को कहा तो उसने उन सब को मारना पीटना शुरू कर दिया। बताओ, मुझे माफ कर दो। जवाब दो मुझे। कहाँ जा रहे हो? मुझे माफ कर दो। तूने ही सुकन्या के बाल काटे थे ना? माफ कर दो। औरतों के बालों की इज्जत नहीं जाता क्या? शर्म नहीं आई तुझे उसके बाल काटते हुए? चल भाग यहाँ से। तुम लोगों को इंसान कहना इंसानियत के मुंह पे तमाचा मारना है। अरे तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। बेटी समान बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? गांव वालों, ये वो घर है जहां बहू को कोई इज्जत नहीं मिलती, जहां सब के सब हैवान बसते हैं। औरतें तो यहां की चुड़ैल हैं, चुड़ैल। तुम लोगों में से कोई भी अपनी बेटी का ब्याह इस घर में मत करना और अपने आस पड़ोस के सभी गांव में बता दो कि इस घर के लोग कितने निर्दयी हैं, जो अपने बेटे के मरने का गम अपनी बहू का सिर मुंडवा कर मनाते हैं। काका जी, उमाकांत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगर आप जमानत दें तो शायद पुलिस उसे छोड़ दे, क्योंकि पुलिस को भी उमाकांत के लिए सहानुभूति है। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। अब पता चला कि उमाकांत इतने दिन लौटा क्यों नहीं। वो तो बेचारा हवालात में बंद है। बेचारा गुंडा है, वो बदमाश है।
किसी के घर में घुसकर? सच तो ये है कि उमाकांत ने जो किया वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस उमाकांत ने हमारी बेटी को न्याय दिया है।